पी लो। तीसरे ने कहा सुनो जी ऐसा नहीं था, वो भी समर्थी थे भगवान। तो क्या किया कि भगवान ने आंखें बंद करी। क्यों बंद करी? कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि मैंने तो आज तक दिव्य दिव्य अच्छी अच्छी माताओं का दूध पिया है और आज ये राक्षस नहीं है, अब इसका दूध पीना पड़ेगा। और वो भी कैसा दूध पीना पड़ेगा? जहर वाला, स्तनों पे जहर लगा करके आई है। तो जैसे कहते हैं माताएं है ना, माताएं जब बच्चों को कड़वी दवा देती है तो बच्चा कहता है मेरे को नहीं खाई जाए, मेरे को नहीं खाई जाए। माँ कहती है आंख बंद कर, आंख बंद करके गटक ले, आंखें बंद करके गटका देती है। तो भगवान ने कहा अब ये जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जो सामने आ गया तो भगवान ने फिर आंखें बंद कर ली, उन्होंने कहा जो है फिर आण दो, काम पारी कर देना। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। तो फिर एक संत ने और भाव दिया, बहुत भाव दिए, फिर एक भाव और बता देता हूं। एक संत कहने लगे जी ये बात भी ठीक है, लेकिन एक बात मेरे भी भाव में आई है कि वो भी बता। कहते भगवान ने आंखें बंद कर ली, भगवान तो सूझबान है। कहते दुनिया में जो पूतना थी ना वो देखने लायक अच्छी नहीं थी, ना तो वो अच्छे कुल से थी, ना वो रूप से सुंदर थी, ना उसका मन ही सुंदर था, ना उसने कर्म ही सुंदर किए थे। ठीक है, तो इतने बुरे विचार थे। तो भगवान ने कहा बुरी चीज को देख करके आंख और कान बंद कर लेना चाहिए। आंख और कान जो है बुरी चीजों पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दो चीज से हम ज्यादा खाते हैं, मुंह से कम खाते हैं। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी और वैसी हो वाणी। ये सुना है ना आपने? लेकिन मुंह से बहुत कम खाया जाता है, आंखों से ज्यादा खाया जाता है और कानों से ज्यादा खाया जाता है। भगवान ने ये शिक्षा दी कि आंखों से हर चीज अंदर मत लेके जाओ। ये जो देखते हो ना आप टीवी में जगह नर नर नाटक और भांत का कार्टून वे विषा ना देखो, नहीं तो कार्टून बन जाऊंगा। और गीत सुनो भगवान का, भजन कीर्तन राम का नाम, कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनो और कानों से बुरी बुरी बातें सुनोगे, चुगली सुनोगे, बुराई सुनोगे, निंदा सुनोगे और गंदे गीत और बातें सुनोगे तो मन और बुद्धि ये शरीर का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखने लायक क्या अच्छी चीज तो है नहीं, इसमें क्या देखना है? तो भगवान ने देखा ही नहीं। तो भगवान ने ये शिक्षा दी कि संसार में जिसको भी देखना हो अच्छा देखना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए। तो फिर क्या किया भगवान ने कहा ठीक है, अब वो तो संतों के अलग अलग भाव है, बाकी तो कन्हैया खुद ही जानते हैं आंखें बंद क्यों करी, वो तो खुद मालिक है, खुद ही जानते हैं। पर उन्होंने आंखें बंद करके और पूतना को मौका मिल गया और कन्हैया भी चाह रहे थे। कन्हैया ने कहा अगर मैं इसका उद्धार नहीं करूंगा तो ये पता नहीं कितने बच्चों को और मार डालेगी, इसलिए इसका कल्याण आज कर ही दूं। तो पूतना ने झट से उठाया कन्हैया को और लेके गए गोद में और निकल गई। अब जैसे आकाश में बाहर उड़ी और बाहर गई, ब्रज के मथुरा के लिए जाने के लिए थी और उसने जो दूध पिलाया भगवान ने दूध पी लिया। पहले तो भगवान ने जहर लगा था, जहर भी पी गए, जहर पिया फिर दूध भी पी लिया। दूध पीने के बाद ये पूतना के प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो पूतना छटपटाई तो कहते हैं हे बेटा मुझे छोड़ दे लाला, मोको छोड़ दे, मोको छोड़ दे, मोको छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी बस मेरे में एक ही कमी है, मैं जा तो कहूं वो पकड़ तो ना है और पकड़ लो तो मैं छोड़ लो जान तो ना हूं। मैं जिस भगत को पहले तो पकड़ता ही नहीं हूं और जिस भगत को मैंने पकड़ लिया उसको फिर मैं छोड़ता नहीं, उसको तो बेकुंठ में ले जाकर के छोड़ता हूं। अब मौसी बीच में छूटने वाला है नहीं, अब छूटना मैंने सीखा नहीं है। और मौसी का पूरे प्राण पी गए, भगवान उनका उद्धार कर दिया। और जैसे पूतना गिरी तो कहते हैं 6 कोस के एरिया में जाके गिरी थी। धम्मधड़ी से बहुत बड़ी आवाज आई। जब बहुत बड़ी आवाज आई तो तब सारे ब्रिज के इधर उधर पहले गा रहे थे, नाच रहे थे, मस्ती मना रहे थे। और गाते मस्ती मना रहे थे। जो आवाज हुई एकदम तो ध्यान सबका इधर उधर गया। और जब ज्यादा आवाज हो, खड़का हो, गड़बड़ हो तो माँ का ध्यान किस पे जाता है? बच्चे पर, लाला पे जाता है। सबसे पहले काम दूसरा देखते, पहले पलना में जाते हैं ध्यान, पलना में गड़बड़ नहीं है। अब यशोदा माँ भागी पलना की तरफ और जो पलना में देखा लाला तो नहीं है। अब यशोदा माँ ने छाती पीटी
मेरा लाला कहाँ गए हो रे, मेरा लाला कहाँ गए हो। देखा तब तक एक किसी ने ब्रजवासी ने आकर के ग्वालवाल ने सूचना दी है, मैया है मैया, तुम्हारा लाला तो वो बैठो है, एक पता नहीं लंबी चौड़ी कहाँ पड़ी है लटैन, उसमें बैठो है। सारा जाके देखा ये क्या लंबी चौड़ी हस्ती, अब क्या करे, लाला तो ऊपर छाती में बैठा है, अब उतारे कैसे उसको। फिर कहते ले आओ पेड़ी ले आओ, गाँव पेड़ी मंगाई, पेड़ी लगा के भी लाला नीचे उतारे हो। नीचे उतार के देखा माँ ने दूध पिया, हाँ ठीक है लाला ठीक है, कि सांस में सांस आया मैया के। अब मैया ने कहा अब ये पूतना कैसे मर गई, अब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो ये कहने लगा सुनो मैया मैं बताऊं कैसे मर गई। तो कैसे मर गई, ये लाला को लेके भागी, और भागी तो ठोकर लगी, ठोकर से धात नहीं पड़ गई तो मर गई। तो मैया ने कहा ये बावले तेरे भाग खा लिए का, ऐसे अगर ऐसे गिरती तो मुंह की तरफ गिरती ना, ये तो सीधी पड़ी है, तो ठोकर खा के ना गिरी। तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैया कहे जैसे मरी तैसे मरी, भाड़ में जाए, मेरा लाला सही है, पर ये लाश पर बैठो तो ये अशुद्ध हो गया। तो क्या करके गैया गोबर से गौमूत्र से गंगा जल से कन्हैया को स्नान कराया और पूंछ से जड़ा लगवाया, शांति पाठ कराया मैया ने। तब तक वो गए हुए थे नंद बाबा मथुरा में टैक्स देने के लिए। अब वो आए, अब घर में तो पहुंचे ही नहीं, ऐसी घटना पहले ही पहुंच जाती है। एक ग्वाल वाला पहले ही पहुंच गया कि बाबा तुम तो चले गए, तुम तो चले गए मथुरा को, और यहाँ तो बहुत बड़ी घटना घट गई, देखो इतनी बड़ी ये पूतना कैसे मर गई। और नंद बाबा ने कहा ये तो मुझे पहले ही बता दिए तो मेरे दोस्त ने वहां पर वासुदेव ने कि कोई घटना घटने वाली है, और मैं वहां से भागो माला लेकर के, और पूरे रास्ते माला जब तो आए हो, ये तो मेरे माला की प्रभु की कृपा से ही बच गए हो आज लाला, ये पूतना मर गई। तो अब क्या करें इसको, कि करना क्या है, आसपास के पेड़ काटो, हाथ पैर काटो और इसी में डालो, राग लगा दो। जब पूतना को वहां पर जलाया गया तो कहते इतनी सुगंध निकली कि पूरे ब्रज में सुगंध ही सुगंध हो गई। तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी इतनी बड़ी वो राक्षसनी थी, पापड़ी थी, और फिर भी उसको दिव्य इतनी सुगंध उसमें प्रकट हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं जिसने भगवान का संपर्श कर लिया और जिसपे भगवान की कृपा हो गई, वो फिर पापड़ी और राक्षसनी नहीं रहती है, उसका उद्धार हो जाता है। तो कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, उसका उद्धार हो ही जाएगा। हृदय के अंदर देखो, जैसे नंद बाबा के यहाँ पर प्रकट हुए लाला जी, ऐसे जब घर घर में हृदय के अंदर, ये हृदय हमारा ब्रज है, इसके अंदर जब लाला का प्रकट होगा, किसे भजन से, कीर्तन से, तपस्या से, ध्यान से, उस दिन हम भी जीवन आनंद ही आनंद में हो जाएगा, उस दिन सच्चिदानंद में हो जाएगा, उस दिन मरना जीना खत्म हो जाएगा। टाइम कम है इसलिए मैं विराम कर रहा हूँ। ठीक है बिहारी जी, आगे बोलो, मैं कर दूं, बोलने का तो मैं घंटे बोलता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं, 2 घंटे बोलता हूँ, टाइम के हिसाब से मुझे बता दो टाइम कितना हो। एक भजन बोल दो, चलो एक भजन बोल देता हूँ, तैयारी करो, कोई करना तो बोलना बहुत बोल लो भाई, बहुत बंद कर देता हूँ मेरे जैसा आपकी सेटिंग हो, बच्चों कोई को नहीं, जैसी आपकी सेटिंग हो वैसे मुझे बता दो, वैसे करेंगे। छोटो बच्चे को नहीं काम है, मोटो ही बन जाओ, कहते मोटो ये बता